मन की बात मन से चैप्टर 1। ओशो की नज़र से मन का रहस्य। मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जब तुम उसे समझे बिना चलाते हो तब वही तुम्हें चलाने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम ओशो की किताब मन की बात मन से का पहला अध्याय समझेंगे, जहां ओशो बताते हैं कि मन कोई स्थायी वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया। ये चलता रहता है, लगातार सोचता है, तुलना करता है और कल्पना करता है से। और जब हम उस सोच को सच मान लेते हैं, तब असली भ्रम शुरू होता है। मन क्या है? ओशो कहते हैं, मन कोई वस्तु नहीं है, यह तुम्हारी निरंतर सोचने की आदत है। जैसे हवा बहना बंद कर दे तो हवा नाम की कोई चीज नहीं रहती, उसी तरह जब सोच रुक जाती है तो मन भी नहीं रहता। आधुनिक उदाहरण, आजकल हर कोई स्मार्टफोन पर ऑनलाइन है। हर 5 सेकंड में नोटिफिकेशन, हर मिनट में नई जानकारी। हम सोचते हैं कि हम मोबाइल चला रहे हैं, पर सच तो यह है कि मोबाइल हमारा मन चला रहा है। हम खुद नहीं सोच रहे, हमारे लिए एल्गोरिदम सोच रहा है। ये वही है जो ओशो कहते थे, मन तुम्हारा मालिक बन गया है क्योंकि तुम उसे देखने वाले नहीं बने। विज्ञान कहता है कि औसत व्यक्ति रोज 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है, जिनमें से 90% दोहराए हुए होते हैं। यानी हम सोच नहीं रहे, हम बस रिपीट कर रहे हैं। ओशो का यही बिंदु है, जब सोच यांत्रिक मैकेनिकल बन जाती है, तब इंसान मशीन बन जाता है। तर्क से समझें, अगर तुम गुस्से में हो तो क्या तुमने तय किया कि अब मैं गुस्सा करूंगा? नहीं, गुस्सा अपने आप आता है। इसका मतलब है कि मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ओशो कहते हैं, जो अपने मन को देख सके वही ध्यान में प्रवेश करता है। एक बार एक व्यक्ति ओशो से पूछता है, भगवान, मेरा मन बहुत परेशान रहता है, मैं क्या करूं? ओशो मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जैसे झील की लहरें खुद ब खुद शांत हो जाती हैं जब हवा थम जाती है, वैसे ही मन भी स्थिर हो जाता है जब देखने वाला सजग होता है। आधुनिक उदाहरण, जब हम ध्यान करते हैं या किसी चीज में पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, जैसे संगीत सुनना, पेंटिंग करना या बस गहरी सांस लेना, तो थोड़ी देर के लिए मन की आवाज गायब हो जाती है। वो शांति, वही असली तुम हो। ओशो के अनुसार पहला कदम है मन को समझना, न कि बदलना। जब तुम देखोगे कि मन बस एक प्रवाह है, तो तुम उससे अलग हो जाओगे और वहीं से शुरू होती है ध्यान की यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अगली बार हम मन की बात मन से के चैप्टर 2 में जानेंगे कि ओशो मन से परे की साक्षी चेतना को कैसे समझाते हैं। जो अपने मन को समझ लेता है वो खुद को पा लेता है। जो अपने मन को देखता है वह धीरे धीरे मन से ऊपर उठ जाता है और वहीं से शुरू होती है साक्षी की यात्रा। पिछले अध्याय में हमने जाना कि मन कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक सोचने की प्रक्रिया है। अब हम जानेंगे, जब हम उस प्रक्रिया को देखना शुरू करते हैं तो अंदर जागती है एक नई शक्ति, साक्षी चेतना। ओशो कहते हैं, तुम सोच नहीं हो, तुम वह हो जो सोच को देख रहा है। यह सुनने में सरल है पर समझने में गहराई है। जब तुम गुस्सा करते हो, एक हिस्सा है जो गुस्से में है और दूसरा हिस्सा है जो जानता है कि मैं गुस्से में हूं। वह जईने जानने वाला हिस्सा ही साक्षी है। आधुनिक तुलना, जैसे मोबाइल में 2 ऐप चलते हैं, एक जो काम कर रहा है और दूसरा बैकग्राउंड में मॉनिटरिंग कर रहा है। ओशो कहते हैं, अगर तुम मॉनिटर बन जाओ तो मन की ऐप्स खुद शांत हो जाती हैं। आज की दुनिया में हर चीज रिएक्शन बेस्ड हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक कमेंट आता है और हम तुरंत जवाब दे देते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, पर साक्षी होना मतलब है देखना पर प्रतिक्रिया न करना। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं माइंडफुल अवेयरनेस। न्यूरोसाइंस यह साबित कर चुका है कि जब इंसान ऑब्जर्व करता है बिना रिएक्ट किए, तो उसके एमिगडाला, भावनात्मक केंद्र की एक्टिविटी कम हो जाती है। मतलब गुस्सा, डर और चिंता घट जाते हैं। ओशो ने यह बात आधी सदी पहले कही थी, मन को देखो, मत रोको, क्योंकि रोकना भी मन का ही खेल है। मान लीजिए आप किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, मन कहेगा यह देश कभी सुधर नहीं सकता।
लेकिन अगर आप साक्षी हैं तो आप बस देखेंगे मन ने यह विचार उठाया और चला गया। एक पल के लिए भी अगर आप देखने वाले बन गए तो मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। वो विचार जो पहले सच्चे लगते थे अब बस गुजरते हुए बादलों जैसे लगते हैं, जैसे स्क्रॉल करते हुए रील्स। आप हर वीडियो को देखते हैं पर किसी एक में फंसते नहीं। अगर आप मन को भी ऐसे देखें तो जीवन स्क्रॉल की तरह बहने लगेगा और आप व्यूअर बन जाओगे, साक्षी। ओशो कहते हैं साक्षी होना ही ध्यान है, देखने वाला ही जानने वाला है। जैसे ही तुम अपने विचारों से पहचान तोड़ देते हो, एक गहरी शांति उतरती है। अब मन मौजूद है पर तुम्हारे ऊपर नहीं, विचार हैं पर तुम्हारे भीतर नहीं। तुम देख रहे हो, बस देख रहे हो। यही देखना मुक्ति का पहला कदम है। अगले अध्याय में हम जानेंगे ध्यान की कला, जहां ओशो समझाते हैं कि साक्षी को स्थिर कैसे करें ताकि मन स्थायी रूप से शांत हो सके। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम ओशो के विचारों को आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़कर समझेंगे। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ये वह स्थिति है जहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं रह जाती। अब ओशो हमें अगले कदम पर ले जाते हैं, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों के बीच की दूरी मिट जाती है। वहीं से शुरू होती है ध्यान की कला। ओशो कहते हैं ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान तो सहज जागरूकता की स्थिति है। हमने ध्यान को अक्सर गलत समझा है, जैसे आंखें बंद करके बैठना, मंत्र जपना या किसी विचार को रोकने की कोशिश करना। लेकिन ओशो कहते हैं विचार को रोको मत, बस उसे देखो, वह खुद थक कर गिर जाएगा। मन के विचार भी ऐसे ही हैं, देखो, पर रोकने की कोशिश मत करो। आज की दुनिया में माइंडफुलनेस बहुत लोकप्रिय शब्द बन गया है। हर कंपनी अपने कर्मचारियों को माइंडफुलनेस ट्रेनिंग देती है, लेकिन ओशो कहते हैं माइंडफुलनेस ध्यान का आरंभ है, अंत नहीं। माइंडफुलनेस में आप वर्तमान पर ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान ट्रांस मेडिटेशन में आप स्वयं वर्तमान बन जाते हैं। साइंटिफिक व्यू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि सिर्फ 10 मिनट का सचेत ध्यान मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, यानी आपकी एकाग्रता और निर्णय क्षमता बढ़ जाती है। पर ओशो इससे आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता लाता है, क्योंकि ध्यान में तुम नहीं रहते, सिर्फ चेतना रह जाती है। ओशो कहते हैं ध्यान का अर्थ है जो भी करो पूरी जागरूकता से करो। अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, चल रहे हो तो सिर्फ चलो, बात कर रहे हो तो सिर्फ बात करो। आधुनिक तुलना। आज हम मल्टीटास्किंग में इतने डूबे हैं कि एक साथ मोबाइल भी चलाते हैं, सोचते भी हैं और सुनते भी नहीं। पर ध्यान कहता है एक समय में सिर्फ एक चीज, क्योंकि ध्यान गति नहीं गहराई सिखाता है। जैसे नदी गहरी होती है तो उसका बहाव शांत हो जाता है, वैसे ही ध्यान गहराता है तो जीवन स्थिर हो जाता है। ओशो कहते हैं ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में हो तब हर क्षण ध्यान बन जाता है। इसीलिए ओशो ध्यान को किसी तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि जीने के तरीके के रूप में देखते हैं। ध्यान कोई योगासन नहीं, यह एक अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग है। और जब तुम इस अवस्था में होते हो तो मन पिघल जाता है, अहंकार मिट जाता है और बचता है सिर्फ शांत अस्तित्व। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे अहंकार का अंत, जहां ओशो समझाते हैं कि मैं की धारणा कैसे मनुष्य को बांधती है और ध्यान उसे कैसे मुक्त करता है। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से अलग करती है। अब ओशो हमें बताते हैं कि ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट है अहंकार, यानी वह झूठा मैं जो हर समय कहता है मैं जानता हूं, मैं सही हूं, मैं हूं। लेकिन ओशो कहते हैं जहां मैं है वहां सच्चा अस्तित्व नहीं है। ओशो कहते हैं अहंकार कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, यह सिर्फ विचार का केंद्र है। जैसे कोई बच्चा बार बार कहे यह मेरा खिलौना है, यह मेरा घर है, वैसे ही बड़ा होकर इंसान कहता है यह मेरा ज्ञान है, मेरी पहचान है, मेरा धर्म है।
असल में यह मेरा कहने की प्रवृत्ति ही अहंकार है। आधुनिक उदाहरण, सोशल मीडिया पर लोग अपने फॉलोअर्स और लाइक्स से पहचान बनाते हैं। अगर किसी ने पोस्ट पर रिएक्शन न दिया तो मन कहता है लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, यानी मैं को चोट लगती है। पर जरा सोचो, क्या यह मैं शरीर है, नाम है, या सिर्फ एक भावना? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कहता है कि ईगो 3 स्तरों पर काम करती है। ओल, आइड इच्छाओं का हिस्सा। 2, ईगो पहचान का हिस्सा। 3, सुपर ईगो समाज की अपेक्षाओं का हिस्सा। पर ओशो इन सब को पार करते हैं। वे कहते हैं ईगो कोई चीज नहीं है जिसे खत्म करना है, यह सिर्फ एक परछाई है जिसे देखना है। जब तुम अहंकार को देखते हो तो वह गायब होने लगता है। जैसे अंधेरे को हटाने की जरूरत नहीं, बस दीपक जलाओ, अंधेरा खुद हट जाता है। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, क्या आप अहंकारी नहीं हैं जो खुद को भगवान कहते हैं? ओशो मुस्कुराए और बोले, जब मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ तो यह अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं भगवान हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हर कोई भगवान है, बस भूल गया है। यानी जहाँ तुलना है वहाँ अहंकार है, जहाँ एकता है वहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है। आधुनिक उदाहरण, जब कोई कलाकार किसी गीत में पूरी तरह डूब जाता है, वो भूल जाता है कि मैं गा रहा हूँ, बस गीत बह रहा होता है। वह क्षण ही अहंकार से मुक्ति है। ओशो कहते हैं अहंकार झूठा मैं है, आत्मा सच्चा मैं है। अहंकार तुलना पर टिका है। मैं उससे अच्छा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ। लेकिन आत्मा कहती है मैं हूँ, बस हूँ। जब यह बस होना प्रकट होता है तो ध्यान पूर्ण होता है और वहीं से शुरू होती है आत्मिक स्वतंत्रता। अब अगले अध्याय में हम समझेंगे शून्यता और पूर्णता, जहां ओशो बताते हैं कि जब अहंकार मिट जाता है तो इंसान शून्य हो जाता है और उसी शून्य में छिपा है पूर्णता का आनंद। जब तुम भीतर से खाली हो जाते हो तभी ब्रह्मांड तुमसे भर जाता है। अब ओशो हमें ले चलते हैं उस अवस्था में जहां न मैं बचता है न विचार, बस एक शांत शून्यता जो किसी खालीपन की नहीं बल्कि पूर्णता की गहराई है। ओशो कहते हैं शून्यता का अर्थ कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ होने की संभावना है। जब मन रुक जाता है, जब विचार शांत हो जाते हैं, तो पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि तुम किसी सीमा में नहीं बल्कि अनंत में जी रहे हो। आधुनिक उदाहरण, जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे ऐप खुले हों तो सिस्टम स्लो हो जाता है, पर जब सब बंद कर दो तो अचानक सिस्टम हल्का, तेज और शांत हो जाता है। वैसे ही मन जब विचारों के ऐप्स बंद कर देता है तो तुम अपनी असली गति, असली ऊर्जा को महसूस करते हो। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पूरा ब्रह्मांड शून्य से बना है, हर कण के भीतर खालीपन है, पर यह खालीपन ये मृत नहीं है, यह ऊर्जा से भरा हुआ है। ओशो यही कहते हैं, शून्य होना यानी ब्रह्मांड के साथ एक होना। जब मन खाली होता है तो चेतना ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है। यह खालीपन डिप्रेशन का नहीं बल्कि उत्थान का प्रतीक है। आधुनिक तुलना, हमारा मोबाइल भी तभी नया ऐप डाउनलोड करता है जब पुरानी फाइलें डिलीट होती हैं। वैसे ही जीवन में नई चेतना तभी आती है जब पुराना मन खाली होता है। ओशो कहते हैं सच्चा ध्यान वह क्षण है जब तुम कुछ नहीं बनना चाहते। कभी तुमने देखा है जब तुम बहुत सुंदर सूर्योदय या संगीत में खो जाते हो तो कुछ क्षणों के लिए तुम गायब हो जाते हो। वो अनुभव शून्यता का ही तो रूप है। तुम वहां नहीं होते पर आनंद वहां होता है। आधुनिक उदाहरण, एक वैज्ञानिक जब किसी खोज में पूरी तरह डूब जाता है तो उसका अहंकार मिट जाता है। वो कहता है मुझे नहीं पता कैसे हुआ, बस हुआ, यानी शून्य का अनुभव ही सृजन की जड़ है। ओशो कहते हैं जब तुम कुछ नहीं रह जाते तब ईश्वर तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है। शून्यता डरावनी लग सकती है क्योंकि वहां पकड़ने को कुछ नहीं होता, पर वही अवस्था असली स्वतंत्रता है, क्योंकि अब न भय है, न चाह, न तुलना, बस अस्तित्व की शांति है जहां सब कुछ एक दूसरे में विलीन है। यही शून्यता में पूर्णता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे
प्रेम का जागरण, अवेकनिंग ऑफ लव, जहां ओशो बताते हैं कि शून्य होने के बाद मनुष्य में जन्म लेता है सबसे पवित्र और सच्चा प्रेम। प्रेम तब जन्म लेता है जब मैं और तू दोनों मिट जाते हैं और बस रह जाता है वो हम। अब ओशो हमें बताते हैं कि उस पूर्णता से जो पहली सुगंध उठती है वही है प्रेम। प्रेम जैसा समाज ने सिखाया है वैसा नहीं, बल्कि वह प्रेम जो ये परे जाकर पूरे अस्तित्व को गले लगाता है। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई भावना नहीं, यह चेतना की अवस्था है। जब मन विचारों से मुक्त होता है और अहंकार शांत हो जाता है, तब भीतर से एक ऊर्जा उठती है जो द्वेष को भुला देती है, जो सबको अपनाने लगती है। वही ऊर्जा प्रेम है। आधुनिक उदाहरण, आज के समय में लव शब्द का मतलब हो गया है रिलेशनशिप, अटैचमेंट, पोजीशन। पर ओशो कहते हैं, जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं, जहां स्वतंत्रता है वहीं प्रेम खिलता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वतंत्र, इमोशनली फ्री हो, क्योंकि निर्भरता हमेशा डर पैदा करती है और डर से जन्मा प्रेम, प्रेम नहीं बंधन है। ओशो यही कहते हैं, प्रेम कोई जरूरत नहीं है, प्रेम तुम्हारी प्रकृति है। जब तुम तो प्रेम तुम्हारे भीतर स्वतः बहने लगता है। वो किसी की तरफ नहीं जाता, वो सबकी तरफ फैलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से हार्वर्ड की एक रिसर्च के अनुसार जब इंसान निस्वार्थ प्रेम महसूस करता है तो उसके मस्तिष्क में ओनक्सिटोसिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं, जो शांति, करुणा और स्थिरता पैदा करते हैं। ओशो इसे कहते हैं अहंकार रहित ऊर्जा की लहर। एक बार किसी शिष्य ने ओशो से पूछा, गुरुदेव, क्या प्रेम में दुख नहीं होता? ओशो मुस्कुराए और बोले, प्रेम में कभी दुख नहीं होता। दुख तब होता है जब प्रेम अपेक्षा बन जाता है। सच्चा प्रेम कुछ पाने की कोशिश नहीं करता, वह तो सिर्फ देने में आनंद महसूस करता है। आधुनिक उदाहरण, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। वह नहीं कहती तू मुझे प्यार कर, वह बस प्यार करती है, और यही ओशो का प्रेम है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। ओशो कहते हैं, जब प्रेम बिना कारण होता है तब वह ध्यान बन जाता है। ओशो समझाते हैं, प्रेम कोई रास्ता नहीं, प्रेम मंजिल है। जो प्रेम में जीता है वही ध्यान में जीता है। जब प्रेम भीतर से उमड़ता है तो जीवन द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। फिर तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। यह अवस्था वही है जहां मन, आत्मा और अस्तित्व एक हो जाते हैं, यानी प्रेम ही ध्यान का अंतिम रूप है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे मौन और संगीत, साइलेंस एंड द सॉन्ग, जहां ओशो बताते हैं कि प्रेम के बाद जीवन कैसे एक संगीतमय मौन में बदल जाता है, जहां शब्द नहीं बस अनुभव रह जाता है। जहां शब्द नहीं पहुंचते वहां मौन बोलता है, और वही मौन असली संगीत है। ओशो, अब ओशो हमें अगले स्तर पर ले जाते हैं, जहां प्रेम भी मौन में विलीन हो जाता है और बचता है सिर्फ एक संगीत जो सुनाई नहीं देता, महसूस होता है। ओशो कहते हैं, मौन बोलने की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि विचारों की अनुपस्थिति है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो बाहरी आवाजें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा केंद्र मौन में स्थिर होता है। आधुनिक उदाहरण, जैसे मोबाइल में एयरप्लेन मोड लगाते हैं, सभी नेटवर्क बंद हो जाते हैं, लेकिन डिवाइस ऑन रहता है। वैसे ही जब मन मौन होता है तो दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं होता, बल्कि अपने भीतर कनेक्ट होता है। ओशो कहते हैं, जब तुम पूर्ण मौन में जाते हो तब हर चीज में संगीत सुनाई देने लगता है। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, यहाँ तक कि हवा की गूंज, सब तुम्हारे भीतर की लय से जुड़ जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से न्यूरोसाइंस बताता है कि जब व्यक्ति ध्यान में जाता है तो उसके ब्रेन वेव्स अल्फा और थीटा स्टेट में पहुंचते हैं, जो डीप रिलैक्सेशन और क्रिएटिव हार्मनी पैदा करते हैं। इसी अवस्था को ओशो कहते हैं साइलेंस दैट सिंग्स। आज की दुनिया में लोग शांति की तलाश बाहर करते हैं, मेडिटेशन एप्स, म्यूजिक थेरेपी, साउंड हीलिंग, लेकिन ओशो कहते हैं शांति बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है।
उदाहरण, कई लोग कहते हैं, मैं ध्यान नहीं कर पाता, मेरे दिमाग में बहुत विचार आते हैं। ओशो कहते हैं, विचारों को रोकना ध्यान नहीं है, विचारों को देखना ध्यान है। जब तुम विचारों को बिना जज किए देखते हो, वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। फिर भीतर से एक नई लय उभरती है, वही मौन का संगीत है। मौन कोई क्रिया नहीं, मौन एक स्थिति है। जब मन ठहरता है, अस्तित्व बोलता है। जब व्यक्ति मौन में डूब जाता है, तो वह हर चीज में ईश्वर को महसूस करता है, बिना किसी पूजा या प्रार्थना के। आधुनिक रूपक, जैसे जब तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हो, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है, पर भीतर कुछ जागता है जो शब्दों से परे है। वही ओशो का मौन और संगीत है, जहां बाहर शांति है और भीतर आनंद। ओशो कहते हैं, जब तुम मौन में उतरते हो, तब जीवन संगीत बन जाता है। मौन अंत नहीं है, वह शुरुआत है, जहां तुम पहली बार वास्तव में जीना शुरू करते हो। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे जागृति, मन से पार की यात्रा, जहां ओशो बताते हैं कि कैसे मौन से आगे बढ़कर चेतना जागृत होती है। जिस दिन तुम अपने विचारों से बाहर निकल आते हो, उसी दिन तुम्हारा जन्म होता है, सचमुच का जन्म। ओशो हमें उस मौन के बाद की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां न मन बचता है न अहंकार, बस शुद्ध चेतना, जिसे ओशो कहते हैं जागृति। ओशो कहते हैं, जागृति का अर्थ है अपने भीतर उस साक्षी को पहचानना जो हर विचार, हर भावना, हर क्रिया को देख रहा है। हम सोचते हैं, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, पर ओशो कहते हैं, तुम न दुख हो न सुख, तुम वह हो जो दोनों को देख रहा है। आधुनिक उदाहरण, जैसे मोबाइल में एक स्क्रीन है, उस पर हजारों ऐप खुलते हैं, पर स्क्रीन जलती रहती है, प्रभावित नहीं होती। तुम्हारा साक्षी भाव वही स्क्रीन है जो सब अनुभव देखता है, पर खुद में अडोल रहता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब व्यक्ति मेटा अवेयरनेस यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन मोड में जाता है, तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN धीमा हो जाता है, यानी ईगो की गतिविधि कम होती है और व्यक्ति पहली बार ऑब्जर्वर बन जाता है। यही स्थिति ओशो जागृति कहते हैं। वो कहते हैं, ध्यान तब शुरू होता है जब विचार समाप्त नहीं होते, बल्कि जब तुम विचारों से अलग हो जाते हो। उदाहरण, मान लो तुम क्रोधित हो गए। ओशो कहते हैं, क्रोध मत रोकना, बस देखो। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, क्रोध अपनी ऊर्जा खो देता है। यह देखना ही जागृति की शुरुआत है। जब तुम बार बार साक्षी भाव में रहते हो, तो धीरे धीरे मन तुम्हारा मालिक नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारा सेवक बन जाता है। ओशो कहते हैं, मन तुम्हारा सबसे अच्छा उपकरण है, लेकिन जब वह मालिक बन जाता है, तब वह तुम्हें बांध देता है। जागृति का अर्थ है मन के ऊपर उठ जाना, विचारों को साधन बनाना और चेतना को केंद्र बनाना। आधुनिक तुलना, यह ऐसा है जैसे तुम ड्रोन चला रहे हो। अगर तुम ड्रोन को नियंत्रित करते हो, वह तुम्हारे दृश्य को विस्तृत कर देता है, पर अगर तुम नियंत्रण खो दो, वह गिर पड़ता है। मन भी वैसा ही ड्रोन है, जिसे चेतना से नियंत्रित करना ही जागृति है। मन के पार वही पहुंच सकता है जिसने मन को देखा है, न जिसने मन से लड़ा है। ओशो चेतावनी देते हैं, मन से युद्ध मत करो, मन को स्वीकारो, देखो, समझो। देखते देखते एक दिन तुम पाओगे कि देखने वाला ही रह गया, बाकी सब गायब हो गया। वही क्षण तुम्हारा जागरण क्षण है, वही क्षण तुम्हारा मोक्ष है। ओशो के अनुसार जागृति का अर्थ है मन से परे जाकर अपने भीतर के साक्षी को पहचानना। यह न कोई धर्म है, न कोई दर्शन, यह तो तुम्हारे भीतर की आंख खुलने का अनुभव है। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे स्वतंत्रता की अवस्था, जहां ओशो बताते हैं कि जागृति के बाद व्यक्ति कैसा जीवन जीता है, जहां न भय है न लालसा, बस शुद्ध स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है जो है उसे पूरी तरह स्वीकारना। अब ओशो हमें बताते हैं उस जागृति के बाद क्या होता है, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, भीतर से और बाहर से दोनों ही। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम जो चाहो वो करो, बल्कि यह है कि तुम जो हो उसे पूरी तरह जी सको। समाज ने हमें झूठी स्वतंत्रता दी है,
कपड़ों की, बातों की, चुनावों की। लेकिन भीतर से हम अब भी डर, अपराध बोध और परंपराओं से बंधे हैं। आधुनिक उदाहरण, आज के लोग कहते हैं मैं फ्री हूं, पर क्या सच में? हम अपने मोबाइल नोटिफिकेशन से भी आजाद नहीं। हम दूसरों की राय में कैद हैं। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम दूसरों की सोच से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम वास्तव में स्वतंत्र होगे। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि सच्ची स्वतंत्रता इनर ऑटोनॉमी है, जहां व्यक्ति अपनी सोच, भावनाओं और कर्मों का निर्णय बिना बाहरी दबाव के करता है। ओशो यही समझाते हैं। स्वतंत्रता कोई राजनीतिक क्रांति नहीं, ये एक व्यक्तिगत क्रांति है। वैज्ञानिक दृष्टि से न्यूरोसाइंस के अनुसार जब व्यक्ति माइंडफुलनेस में होता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की सक्रिय होता है, जो निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाता है। ओशो कहते हैं, जब सजगता बढ़ती है तो मनुष्य स्वतः स्वतंत्र हो जाता है। ओशो एक सुंदर बात कहते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को नहीं खोता। उदाहरण, मान लो किसी ने तुम्हारी आलोचना की। अगर तुम भीतर से हिल जाते हो तो तुम अभी भी दूसरों की राय के गुलाम हो। लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर सोचो, यह उसका दृष्टिकोण है, मेरा नहीं, तो तुम भीतर से स्वतंत्र हो। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता कोई कर्म नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। ओशो स्वतंत्रता को 3 स्तरों में बांटते हैं। 1. शारीरिक स्वतंत्रता, फिजिकल फ्रीडम, जब शरीर पर कोई बंधन नहीं। 2. मानसिक स्वतंत्रता, मेंटल फ्रीडम, जब विचारों पर नियंत्रण होता है। 3. आध्यात्मिक स्वतंत्रता, स्पिरिचुअल फ्रीडम, जब मैं का अहंकार मिट जाता है। ओशो कहते हैं, तीसरी स्वतंत्रता ही सच्ची मुक्ति है, जहां कोई जो ही नहीं बचता, बस अस्तित्व रह जाता है। ओशो के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर से आती है। यह किसी नियम का विरोध नहीं, बल्कि सजगता की गहराई है। जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हें कुछ पाना नहीं है, बल्कि सिर्फ रहना है, वही क्षण स्वतंत्रता का है। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे समर्पण की कला, जहां ओशो बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जीवन कैसे समर्पण में बदल जाता है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, बस एक प्रवाह है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि जीवन के प्रति खुल जाना है। ओशो अब ओशो हमें बताते हैं उस स्वतंत्रता का अंतिम चरण, समर्पण, जहां न अहंकार रहता है, न इच्छा, सिर्फ प्रवाह, सिर्फ अस्तित्व। ओशो कहते हैं, समर्पण का अर्थ किसी व्यक्ति या ईश्वर के सामने झुकना नहीं है, बल्कि अपने मैं को छोड़ देना है। हमने समर्पण शब्द को हमेशा गलत समझा है। हम सोचते हैं समर्पण का मतलब गुलामी है, लेकिन ओशो कहते हैं, सच्चा समर्पण तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि जहां मैं नहीं, वहां बंधन कैसे? आधुनिक उदाहरण, जैसे नदी पर्वत से उतरकर समुद्र में मिलती है, वह खोती नहीं, बल्कि अपने सीमित रूप से मुक्त होकर अनंत हो जाती है। ओशो कहते हैं, यही समर्पण है। साइकोलॉजी कहती है कि जब व्यक्ति ईगो डिसोल्यूशन की अवस्था में पहुंचता है, तब वह गहरी शांति और प्रेम महसूस करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार मेडिटेशन या डीप सरेंडर के समय डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ईगो सेंटर, धीमा हो जाता है और व्यक्ति को लगता है कि वह ब्रह्मांड से एक हो गया है। ओशो कहते हैं, समर्पण का अर्थ है मैं और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी न रह जाए। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति उनसे बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। ओशो मुस्कुराए और बोले, संघर्ष इसलिए है क्योंकि तुम नाव चलाना चाहते हो और नदी अपनी दिशा में बहना चाहती है। तुम नदी को छोड़ दो, उसके साथ बहो, तब कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तुम जीवन के साथ एक हो जाओगे। आधुनिक उदाहरण, हम हर दिन कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को, भविष्य को, भावनाओं को, लेकिन जितना कंट्रोल करते हैं उतना बेचैन होते हैं। ओशो कहते हैं, समर्पण का अर्थ है नियंत्रण छोड़ देना। जब तुम छोड़ते हो, तभी जीवन तुम्हें थामता है। ओशो कहते हैं, प्रेम बिना समर्पण के अधूरा है और समर्पण बिना प्रेम के असंभव। प्रेम तुम्हें खोलता है, समर्पण तुम्हें मिटा देता है।
और जब तुम मिटते हो तभी तुम सच में जन्म लेते हो। उदाहरण, जैसे बीज मिट्टी में गिरकर गायब हो जाता है तभी पौधा बनता है। अगर बीज कहे मैं मिटूंगा नहीं, तो वह कभी जीवन नहीं बन सकता। ओशो कहते हैं समर्पण का अर्थ है बीज बनकर मिट जाना। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि यह कि तुम अब अस्तित्व के साथ एक हो जाओ। जब तुम समर्पित हो जाते हो तब जीवन तुम्हारे माध्यम से खिलता है, जैसे बांसुरी में से संगीत। ओशो कहते हैं जहां समर्पण है वहां ईश्वर है, जहां नियंत्रण है वहां भय। जहां तुम कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, बस जीवन को पूरी तरह स्वीकारते हो, वहीं से शुरू होता है सच्चा आनंद। वहीं ओशो का संदेश समाप्त हो, या शायद वहीं से शुरू होता है तुम्हारा जीवन। ओशो कहते हैं तुम्हारा हर श्वास ध्यान बन सकता है अगर तुम बस उसे देखने लगो। यह अंत नहीं है दोस्तों, यह शुरुआत है अपने भीतर उतरने की यात्रा की। 1. आधुनिक युग का सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर। आज टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, नौकरी और रिश्तों की जटिलता के बीच इंसान बाहर से बहुत कनेक्टेड दिखता है, लेकिन अंदर से पहले से ज्यादा डिस्कनेक्टेड है। हमारा मन 24 घंटे दौड़ता रहता है, भूत में पछतावा, भविष्य की चिंता और वर्तमान की उपेक्षा। ओशो यही कहते हैं मन कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हम मन के गुलाम हैं। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मन को समझना। आज न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि हमारा मस्तिष्क पुराने अनुभवों और आदतों पर आधारित पैटर्न बनाता है। ओशो के अनुसार अगर हम इन पैटर्नों को देखना सीख लें बिना जज किए, तो वही देखना ध्यान बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गुस्सा दिला दे तो आमतौर पर आप प्रतिक्रिया देते हैं, पर ओशो कहते हैं बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि गुस्सा आप नहीं है, बल्कि सिर्फ मन की एक लहर है। 3. मानसिक स्वास्थ्य के युग में ओशो की प्रासंगिकता। आज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ दवाइयों या थेरेपी से राहत ढूंढते हैं। ओशो कहते हैं मन को बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझो। समझ ही रूपांतरण है। इसीलिए ओशो की शिक्षाएं आज थेरेपी और ध्यान दोनों को जोड़ती हैं। जहां आधुनिक मनोविज्ञान समस्या को पहचानता है, वहीं ओशो समाधान देता है। देखो, साक्षी बनो। 4. सोशल मीडिया के युग में साक्षी भाव की जरूरत। आज का मन नोटिफिकेशन ड्रिवन है, हर मिनट ध्यान बिखरा हुआ है। ओशो की यह किताब हमें याद दिलाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने मन को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, न कि फॉलो करना। 5. निष्कर्ष। ओशो आज क्यों जरूरी है? मन की बात मन से हमें सिखाती है कि जीवन को बदलने से पहले मन को समझना जरूरी है। ओशो का संदेश आज पहले से ज्यादा अर्थपूर्ण है, क्योंकि आज का इंसान जानता बहुत है पर समझता बहुत कम। ओशो का यह संदेश अमर है। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन तुमने अपने जीवन को जीत लिया। कभी कभी जीवन को बदलने की जरूरत नहीं होती, बस उसे देखने की जरूरत होती है। ओशो कहते हैं मन को मत दबाओ, उसे समझो। समझ ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। आज के इस भागदौड़ वाले समय में हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन अपने मन की शांति खो चुके हैं। मन की बात मन से सिर्फ एक किताब नहीं, एक आईना है जो हमें दिखाती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है, अपने ही विचारों के बीच। अगर तुम अपने मन को समझना शुरू कर दो तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वो भीतर से फूटता है। तो आज से अपने मन को सुनो, उसे दबाओ मत, बस साक्षी बनो, क्योंकि वही साक्षी भाव है जो अंधकार को रोशनी में बदल देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरे तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। नमो बुद्ध।